लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ ए फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। फिर वहाँ से हमने उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी किए। इस वीडियो में हम एप्लीकेशन करने जा रहे हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा की ही। तो द क्वेश्चन इज अ रेक्टेंगुलर बॉक्स ओपन एट द टॉप इज टू हैव ए वॉल्यूम ऑफ 27/2 क्यूबिक फीट। हमें क्या निकालनी है, उसकी डायमेंशंस चाहिए फॉर द लीस्ट मटेरियल फॉर कंस्ट्रक्शन। ठीक है, सो लेट लेंथ ऑफ बॉक्सेस हमने मान लिया, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट मान ली हमने एक्स वाई एंड जेड। नाउ वॉल्यूम इससे कैसे निकलेगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, एक्स इंटू वाई इंटू जेड। सो एक्स वाई जेड, और ये हमें दिया भी हुआ है, दिस इज 27/2। सो एक्स वाई जेड इक्वल टू 27/2। सो फ्रॉम हियर हमने यहाँ से z की वैल्यू निकाल ली, z इज इक्वल टू 27/2xy। तो ये क्या बन गया, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। नाउ अब हमें क्या निकालना है, हमें फंक्शन कंस्ट्रक्शन के लिए कितना मटेरियल चाहिए। तो इसके लिए हमने क्या लिया, कंसिडर किया उसके सरफेस एरिया को। नाउ सरफेस एरिया, लेट अस सपोज हम सरफेस एरिया को ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब जो बॉक्स है वो कैसे दे रखा है, ऊपर उसकी ऊपर टॉप नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या बन जाएगा, सरफेस एरिया एक्स वाई प्लस 2yz प्लस 2zx। बाकी सभी साइड्स तो कंप्लीट हो गई। ये एक साइड मान लो फ्लोर उसका है और टॉप फ्लोर जो है वो नहीं है, तो ये केवल एक्स वाई हो जाएगा। नाउ z इज 27/2xy। तो ये z की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो ये जब हमने z की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी, सो नाउ वी हैव, जैसे ही हमने z की वैल्यू पुट की, तो ये जो हमारा s था ये फंक्शन किसका बन गया। अभी यहाँ पर तीन वेरिएबल्स थे x y z। जैसे हमने ये z की वैल्यू पुट की, हमारे पास यहाँ पर ये बन गया s एंड दिस इज अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। तो फंक्शन हो गया ये टू वेरिएबल का। अब इसको हमें क्या करना है, मिनिमाइज। सो फॉर दिस फाइंड कर लिया एस बाई कर ली एक्स, दिस इज कर ली एक्स बाई कर ली एक्स, दिस इज कर ली एस बाई कर ली वाई। ए बी सी भी यहीं से निकाल लिए, कर ली 2x अपॉन कर ली एक्स स्क्वायर, दिस इज 54/x³, यहाँ से निकाला है। कर ली 2s अपॉन कर ली एक्स कर ली वाई, दिस इज अवर बी, ये कितना आया 1। और सी क्या आया, कर ली 2s अपॉन कर ली वाई स्क्वायर, ये रहा, ये आया 54/y²। नाउ द नेक्स्ट क्या है, अब क्या करें नेक्स्ट में, अब नेक्स्ट में हमने क्या करना है, पुट कर ली एस बाई कर ली एक्स इक्वल टू 0 एंड कर ली एस बाई कर ली वाई इक्वल टू 0। तो इन दोनों को हमने, दिस इज अवर कर ली एस बाई कर ली एक्स, दिस इज अवर कर ली एस बाई कर ली वाई, पुट दिस इज इक्वल टू 0। तो जब हमने इनको 0 के इक्वल पुट किया तो y कितना आ गया 27/x², x कितना आ गया 27/y²। यहाँ से x की वैल्यू इधर पुट कर दी, तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया। अब यहाँ से y कॉमन ले लो। अब या तो y 0 है या y³ - 27 0 है। अब बताइए क्या y 0 हो सकता है। अगर y 0 हो गया, y तो क्या थी, उसकी ब्रेड्थ थी, एक डायमेंशन ही 0 हो गई, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो y इज इक्वल टू 0, नॉट पॉसिबल। इट मीन्स y³ - 27 इक्वल टू 0। तो y कितना आ गया 3, ठीक है। अब y 3 है और x कितना है, y इज 3, x कितना है 27/y²। तो इसको सॉल्व किया, x भी कितना आ गया 3। सो द स्टेशनरी पॉइंट इज 3 3। अब इस पॉइंट पर हम a निकाल लिया, b निकाल लिया, c निकाल लिया। ac - b² कितना आ गया, ac - b² हमारे पास यहाँ से आ गया 3, पॉजिटिव है, और ये कितना है 2, दोनों पॉजिटिव हैं। इसका मतलब दिस इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो यानी कि 3 3 इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो डायमेंशंस ऑफ बॉक्स जो हैं इन पॉइंट पर कितनी आ गई, 3 फीट, ठीक है। x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 3 एंड z, ये तो 3 x और y की वैल्यू है। z क्या था 27/2xy, z हो गया 3/2। तो ये वो डायमेंशंस हैं। अगर हम, जो हमारा वॉल्यूम हमें स्टार्टिंग में दिया हुआ था 27/2, और उस वॉल्यूम में इन डायमेंशंस के साथ अगर हम बॉक्स को, हमें सर उसमें लिस्ट चाहिए, कंस्ट्रक्शन एरिया लिस्ट अगर हमें चाहिए मटेरियल, तो इस डायमेंशंस के साथ हमें कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा विद द गिवन वॉल्यूम, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
शो दैट ऑल द ट्राइंगल्स ऑफ गिवन पेरीमीटर द वन विद मैक्सिमम एरिया इज इक्विलेटरल। ठीक है, वन विद मैक्सिमम एरिया इज इक्विलेटरल। शो दैट ऑल द ट्राइंगल्स ऑफ गिवन पेरीमीटर वन विद मैक्सिमम एरिया इज इक्विलेटरल। इसकी स्टेटमेंट ये है, ऑल दी सर्कल्स इन ऑल दी ट्राइंगल्स इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर इसको करेक्ट करना है, शो दैट ऑल दी ट्राइंगल्स इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल द वन विद मैक्सिमम एरिया इज इक्विलेटरल। नाउ हमने एक सर्कल लिया, लेट आर बी द रेडियस ऑफ द गिवन सर्कल, और ए बी सी इसमें हमने बनाई ट्राइंगल। ठीक है, अब ये ट्राइंगल है, दिस एंगल इज एक्स, दिस इज वाई, दिस इज जेड, दिस साइड इज ए, दिस साइड इज रिप्रेजेंटेड बाय बी एंड दिस इज सी, एंड वी नो दैट सम ऑफ ऑल द एंगल्स इक्वल टू पाई, सो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू पाई। नाउ वी नो दैट इन एनी ट्राइंगल क्या आएगा, ए अपॉन साइन एक्स इक्वल टू बी अपॉन साइन वाई इक्वल टू सी अपॉन साइन जेड, दिस इज इक्वल टू 2r। ये तो हमारे पास प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो यहाँ से a कितना आ जाएगा, बाय फर्स्ट एंड फोर्थ मेंबर a इक्वल टू 2r साइन एक्स, b इक्वल टू 2r साइन वाई एंड c इक्वल टू 2r साइन जेड। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ ए बी इंटू साइन जेड। a की वैल्यू भी है, b की वैल्यू भी है, एंड दिस इज अवर साइन जेड। ठीक है, तो यह आ गया आपके पास 2r स्क्वायर साइन एक्स साइन वाई। अब यहाँ पर तो 3 वेरिएबल हो गई, हमें जो फॉर्मूला हमने अभी तक किया है वो कैसा है, 2 वेरिएबल के लिए, तो हम यहाँ से z की वैल्यू डाल देते हैं, z इक्वल टू पाई माइनस एक्स माइनस वाई, तो z इक्वल टू पाई माइनस एक्स माइनस वाई, तो ये बन गया आपके पास, ये बन गया आपका साइन एक्स प्लस वाई, तो ये बन गया 2r स्क्वायर साइन एक्स साइन वाई साइन एक्स प्लस वाई। नाउ दिस इज द फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल, से एफ ऑफ एक्स वाई। सो एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 2r स्क्वायर साइन एक्स साइन वाई साइन एक्स प्लस वाई। अब हम अपना प्रोसीजर इसमें प्रोसेस जो फॉर्मूला है अप्लाई कर सकते हैं। दिस इज आवर करली एफ बाई करली एक्स, ये आ गया 2r स्क्वायर साइन वाई साइन 2x प्लस वाई, यहीं से करली 2f बाई करली एक्स स्क्वायर निकाल लिया, तो यह आ गया 2r स्क्वायर साइन वाई 2 cos 2x प्लस वाई। फिर ये क्या है, अब यहाँ पर ए बी सी हमने पहले ही ट्राइंगल्स में नोटेशन दी हुई है, तो इसलिए हम इसको ए डैश से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो हमारे पास कोई ए बी सी फिक्स नहीं है, आप इसको नोटेशन ही देनी है तो आप इसको डिफरेंट भी कर सकते हो, तो हमने इसको कह दिया ए डैश। नाउ करली एफ बाई करली वाई निकाला, तो दिस इज अवर करली एफ बाई करली वाई, और फिर हमने सी निकाल लिया, सी डैश जिसको कहते हैं, इसका सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो सी डैश हो जाएगा करली 2f अपॉन करली वाई स्क्वायर। और नाउ अब किसी को भी आप चाहे तो इसको डिफ्रेंशिएट कर लो या इसको डिफ्रेंशिएट कर लो, तो इसमें मैंने डिफ्रेंशिएट किया हुआ विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये आ गया b डैश, ये कितना आ गया, ये फॉर्मूला बन गया आपका डेरिवेटिव लेने के बाद कोसे साइन बी साइन बी कॉस बी, तो साइन ए प्लस बी बन गया। सिमिलरली यहाँ पर भी ये फॉर्मूला ही बना हुआ था। ठीक है, तो यह आ गया आपका b डैश। तो अब ये हमने सारे डेरिवेटिव निकाल लिए। Now for the stationary point put f of x equal to 0, f of y equal to 0. So this is our f of x and this is our f of y. इन दोनों को 0 के इक्वल पुट किया, तो यहाँ से ये हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं। अब साइन y तो 0 हो नहीं सकता, क्योंकि y 0 हो गया तो डायमेंशन 0 हो जाएगी, यहाँ पर एंगल 0 हो जाएगा, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, वो ट्राइंगल ही नहीं रहेगी। इस तरह से ये साइन x 0 नहीं हो सकता, क्योंकि उससे अगर x 0 आता है तो ट्राइंगल में एक एंगल नहीं रहेगा, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब साइन 2x प्लस वाई इक्वल टू 0 और साइन x प्लस 2y इक्वल टू 0। सो 2x प्लस वाई इक्वल टू पाई, x प्लस 2y इक्वल टू पाई। इन दोनों को सॉल्व किया, तो इन दोनों को जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आया, सॉल्व करने के बाद इन दोनों इक्वेशंस को जब सॉल्व किया तो y की वैल्यू आ गई पाई बाई 3 और x क्या है यहाँ से पाई माइनस 2y, और ये आ गया x इक्वल टू अगेन पाई बाई 3। तो x और y दोनों कितने आ गए, पाई बाई 3। ना x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये दोनों क्या हैं आपके, ये तीनों का सम पाई है, x और y की वैल्यू डाल दो, तो z कितना आ गया, z भी पाई बाई 3 आ गया, तो x भी पाई बाई 3, y भी पाई बाई 3, z भी पाई बाई 3, तीनों वैल्यू सेम है। ठीक है, अब हमें तो चाहिए केवल x और y चाहिए।
सो एट पाई बाई थ्री ए डैश हमने सॉल्व किया, ये आया -2√3r²। सी डैश को निकाला -2√3r²। बी डैश निकाला, ये आया -√3r²। फिर हमने निकाला ए डैश बी डैश -b डैश स्क्वायर। तो ये सॉल्व करके आ गया आपके पास 9r⁴। ये तो पॉजिटिव है, और ए डैश है -2√3r², ये नेगेटिव है। इसका मतलब एरिया कैसा है, हम जो फंक्शन जो हमने बनाया था वो किसके फॉर्मूले से बनाया था, एरिया से निकालना था। ये यहाँ पे हमने एरिया से शुरू किया था। तो हम क्या निकाल रहे हैं, एरिया। जो हमारा f(x, y) है वो क्या है, एरिया। ठीक है, तो x, y, z पाई/3, तो एरिया कब मैक्सिमम होगा, इस पॉइंट पर होगा, और तीनों एंगल कैसे हैं, सेम। तो इसका मतलब जितने भी ट्राइंगल्स हैं सर्कल के अंदर, जो 1 है वो कैसे है, मैक्सिमम एरिया के साथ। वो कौन सी ट्राइंगल है, वो है इक्विलेटरल ट्राइंगल। यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज शो दैट ऑल द ट्राइंगल्स ऑफ गिवन पेरीमीटर। अब वो जो स्टेटमेंट गलत लिखी गई थी वो इस क्वेश्चन की ही लिखी गई थी। ठीक है, अब हम वही क्वेश्चन को कर रहे हैं। तो शो दैट ऑल द ट्राइंगल्स ऑफ गिवन पेरीमीटर द वन विद मैक्सिमम एरिया इज इक्विलेटरल। तो हमने क्या ले लिया, लेट ए बी सी बी द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, जिसका पैरामीटर हमने क्या ले लिया, 2s। क्योंकि हमारे पास केवल यहाँ पर क्या है, पैरामीटर हमें दिया हुआ है केवल। ठीक है, तो हमने केवल साइड्स में और कुछ भी हमें नहीं दे रखा है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे 2s का ये पैरामीटर के लिए। सो 2s = a + b + c। तो c कितना आ गया, 2s - a - b। अब ये एरिया का फॉर्मूला होता है s × s - a × s - b × s - c। ठीक है, c की वैल्यू डाल दो, 2s - a - b, तो ये आ गया एरिया। अब ये आपका फंक्शन हो गया कितने वेरिएबल्स का, 2 वेरिएबल का, a एंड b का। सो फाइंड कर लिया, f/, कर लिए, दिस इज अवर, कर लिया, f/, कर लिए, कर ली 2f/ कर लिए स्क्वायर कैपिटल A, कर लिया f/, कर ली b, इसी को डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू b, कर ली 2f/ कर ली b², और इसको डिफ्रेंशिएट किया, कर ली 2f/ कर लिए, कर ली b। हमने तीनों निकाल लिए, a भी निकाल लिया, ये हमारा c आ गया, और ये हमारा आ गया b। ठीक है, तो नाउ एक्सट्रीम वैल्यूज़ के लिए पुट कर लिया, f/, कर लिए =0, कर लिया f/ कर लिए b =0। इनको हमने सॉल्व किया। तो हमने जब इनको सॉल्व किया तो ये 2 इक्वेशंस मिली। अब हमने जब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व किया तो ये हमारे पास आ गया। ये तो यहाँ से आया a = b, और यहाँ से आया s = a + b। अब अगर आप s = a = b, ठीक है, ये हमारे पास एक्सप्रेशन था, इसमें डाल दिया हमने s = a। तो जब हमने s = a डाला तो यहाँ पर हमने डाला जब a = b, तो ये इसमें डाला हमने। ठीक है, इस एक्सप्रेशन के अंदर। तो यहाँ से क्या मिल गया आपको, तो जब पुट किया b = a, तो यहाँ से आ गया एक, तो ये क्या आ गया, s = a आ गया, और यहाँ से आ गया a = 2s/a। ठीक है, इधर जब हमने a + b डाला तो a + b डालने पर s = a + b डाला तो हमें ये क्या मिला, ये मिला a × b = 0, यानी कि या a 0 है या b 0 है। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अगर a और b 0 हो गया तो हमारे पास क्या बनेगा। ये तो हमने क्या ले रखी थी, a और b हमने क्या ली हुई थी, a और b हमने साइड्स ले रखी थी ट्राइंगल की। तो साइड्स तो ट्राइंगल की 0 नहीं हो सकती, फिर तो वो ट्राइंगल ही नहीं रहेगा, तो नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो इसका मतलब अब हम केवल इन 2 केसेस को डिस्कस करेंगे। सो s = a एंड a = 2s/3। नाउ ये कहाँ से आया था, a = b, तो इसका मतलब a और b दोनों s हैं। अब हमने ये 1 में पुट किया तो ये आपका c आ गया। तो c इन दोनों को डालने से c 0 आ रहा है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि c 0 हो गया तो ट्राइंगल की तीसरी साइड 0 होगी, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो ये केस भी रिजेक्ट हो जाएगा। तो a = 2s/3 और a = b है, तो a और b दोनों 2s/3 आ गए, और यहाँ से आपने निकाल लिया c, तो ये भी 2s/3 ही आ गया। तो a, b और c तीनों की वैल्यू कितनी आ गई, 2s/3। अब हमें तो क्या है, ये पॉइंट है आपका, हमें केवल 2 ही वैल्यू की रिक्वायरमेंट है। तो हमने ये a निकाल लिया, ये हमने b निकाल लिया, और ये हमने c निकाल लिया, और फिर हमने निकाल लिया ac - b²। तो ये सॉल्व करके आया, तो यहाँ पर जब हमने सॉल्व किया तो ये ac - b² अब कितना आ गया,
AC माइनस बी स्क्वायर को चेक करो तो AC माइनस बी स्क्वायर ये आया सॉल्व करके S4/3, ठीक है। तो ये तो पॉजिटिव है, S4/3 दिस इज पॉजिटिव वैल्यू, और ये A है -2S²/3 ये नेगेटिव है। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे जो भी हम निकाल रहे थे, क्या निकाल रहे थे, एरिया, ये कैसा हो गया, मैक्सिमम। तो इस पॉइंट पर फंक्शन का जो एरिया है वो कैसा है, मैक्सिमम। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट रेक्टेंगल पैरेललोपाइड दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन द एलिप्सॉइड, ठीक है। हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड। नाउ दिस इज द गिवन इक्वेशन ऑफ एलिप्सॉइड इज, ये हमें इक्वेशन दे रखी है। अब इसका सेंटर क्या है, 0 0 0। अब इसके अंदर जो रेक्टेंगुलर, इस एलिप्सॉइड के अंदर एक रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड इंस्क्राइब्ड है और उसका सेंटर सेम ही रहेगा, ठीक है, 0 0 0। और डायमेंशन कितनी है, x है। तो इसका मतलब जो एलिप्सॉइड है उसकी जो पैरेललोपाइड है उसकी जो डायमेंशन है वो कैसी हो जाएंगी, 2x हो जाएंगी, क्योंकि हम वो तो सेंटर है ना 0, तो एक साइड x है दूसरी साइड भी x है। तो टोटल कितनी हो गई पैरेललोपाइड की डायमेंशन, 2x 2y एंड 2z। वॉल्यूम कितना होगा, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन यानी कि 8xyz। तो यहाँ पर सिंप्लिसिटी के लिए हमने v² कंसीडर कर लिया, 64x²y²z², ठीक है। तो अब यहाँ पर ये आ गई हमारे पास v²। अब फ्रॉम हेयर आपको क्या दिया हुआ था, ये यहाँ पर ये है z² हम यहाँ से निकाल लेंगे, 1 - x²/a² - y²/b²। एक्चुअली हमें ये वैल्यू z की यहाँ से पुट करनी थी, इसलिए हमने इसको सिंप्लिसिटी के लिए, जैसे मैंने बोला, z² ही बना लिया, नहीं तो हमें यहाँ पर अंडरवुड लेना पड़ता, तो हमारी कैलकुलेशन कैसी हो जाती, थोड़ी मुश्किल हो जाती, ठीक है, थोड़ी नहीं काफ़ी मुश्किल हो जाती। तो हमने v² ही कंसिडर कर लिया। अब ये तो 2 वेरिएबल्स का फंक्शन बन गया, तो हम इसको अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपका आ गया v² फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल। अब इसको आप अपने आप सॉल्व कर लीजिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ए गिवन ट्राइंगल ABC फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos A cos B cos C, ठीक है। अब ये ट्राइंगल्स के एंगल हैं, इसका मतलब A + B + C = पाई। तो हमने एक वेरिएबल C की वैल्यू यहाँ से निकाली इन द फॉर्म ऑफ A एंड B, तो C = पाई - A - B। अब क्या दे रखा है, cos A cos B cos C, C यहाँ से पुट कर दो। तो C जब आप यहाँ से पुट करोगे, तो ये C जब आप यहाँ से पुट करोगे तो ये बन जाएगा। अब नाउ दिस इज द फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल A एंड B। अब इसमें अपना फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। सो फाइंड कर लिए f/, कर लिए, दिस इज अवर कर लिए f/, कर लिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू b, दिस इज अवर कर लिए f/, कर ली b। फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज पुट कर लिए f/, कर लिए, एंड कर लिए f/, कर ली b = 0। तो ये हमने 0 के इक्वल पुट किया, तो यहाँ से क्या आ गया, या तो cos B 0 है, या cos A 0 है, या sin 2A + B 0 है, या sin A + 2B 0 है। अगर cos B 0 है तो b कितना है, π/2। तो ये इक्वेशन ले ली हमने, cos A sin A + 2B = 0, पुट b = π/2। तो ये आ गया, तो ये कितना बन गया, sin 2A = 0, sin 2A = 0 मतलब 2A = 0 या फिर पाई। तो a कितना बन गया, 0 या π/2। अब अगर a 0 है तो a तो 0 नहीं हो सकता ना, क्योंकि a क्या है, व्हाट इज a? a क्या था हमारे पास, a था ट्राइंगल जो है ABC। अगर a 0 हो गया तो ट्राइंगल ही नहीं रहेगी, तो a तो 0 हो ही नहीं सकता। एक एंगल अगर 0 हो गया तो पॉसिबल ही नहीं है, क्लियर। तो दिस केस इज रिजेक्टेड। नाउ a = π/2। सो a = π/2। इसी तरह से b भी 0 नहीं हो सकता, तो उधर से आएगा b = π/2। सो a = π/2, b = π/2, a + b + c = π। तो ये सॉल्व करके c कितना आ गया, 0 आ गया, ये भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये केस भी कैसा आ गया, रिजेक्टेड। यानी कि ना तो cos A 0 है और ना ही cos B 0 है, ठीक है। अब हम यहाँ से इन एक्सप्रेशंस को लेंगे। सो sin 2A + b = 0, sin A + 2b = 0। सो 2A + b = π, a + 2b = π। इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करने के बाद b की वैल्यू आ गई π/3। कोई भी एक इक्वेशन लेके a के लिए सॉल्व कर लेंगे। a की वैल्यू भी कितनी आ गई, π/3। तो
ए और बी दोनों कितने आ गए, π/3। ना अब यहाँ पर भी ए और बी, कैपिटल ए और बी पहले ही हमारे क्वेश्चन में इन्वॉल्व हैं, तो हमने ए डैश, बी डैश और सी डैश को लिख लिया। कर्ली 2f अपॉन कर्ली ए स्क्वायर हमने क्या ले लिया, ए डैश। दिस इज अवर कर्ली 2f अपॉन कर्ली ए स्क्वायर, दिस इज अवर कर्ली 2f अपॉन कर्ली ए कर्ली बी, एंड दिस इज अवर कर्ली 2f अपॉन कर्ली बी स्क्वायर। अब इस पॉइंट पर ए डैश निकाला तो ये नेगेटिव आया, -1 आया। बी डैश निकाल लिया, बी डैश आया -1/2। सी डैश निकाला, ये आया, सी डैश निकाला, ये आया आपके पास -1। फिर ए डैश, ई डैश माइनस बी डैश स्क्वायर, तो ये कितना आ गया 3/4, और ए डैश है -1, ये है नेगेटिव, यानी कि फंक्शन कैसा हो जाएगा, ए डैश नेगेटिव और ए डैश, ई डैश माइनस बी डैश पॉजिटिव, तो कैसा होगा, मैक्सिमम। तो इस पॉइंट पर फंक्शन क्या है, मैक्सिमम। और मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, फंक्शन में हम ये पॉइंट्स को पुट कर देंगे। ठीक है, तो हमने हम अब हमारे सभी क्वेश्चंस जितने भी मैक्सिमम मिनिमा से रिलेटेड जो भी हम मैक्सिमम प्रॉब्लम्स कर सकते थे वो हमने सभी अपने यहाँ पर कंसीडर कर ली हैं। बाकी क्वेश्चंस आप खुद कर सकते हैं। थैंक यू।